का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है मृदा यानी कि मिट्टी। यानी कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसमें कौन सी फसलें कब उगती है। तो अगर मिट्टी की बात करें तो भारत में अगर मिट्टी की बात की जाए तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। और भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। यानी कि जो मिट्टी है तो इसके 8 भागों में इसे बांटा गया है। तो हम देखते हैं इसके कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या कछरी मिट्टी। यानी कि इनके ये नाम है, इसमें से कोई सा भी नाम दे सकता है आपको। दूसरी जो मिट्टी हमें दी है लाल मिट्टी। तीसरी है काली मिट्टी या इसे लावा मिट्टी बोल सकते हैं। ये मिट्टी जो बनती है ये चट्टानें जो होती हैं उनके लावा से बनती है। ये इसका नाम दे देगा रेगुर मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी होती है चौथे नंबर पे। ये इसे बोलते हैं मकरी मिट्टी। पांचवी मिट्टी जो हमारी मरुस्थलीय मिट्टी या सूक्ष्म मिट्टी। छठे नंबर पे जो हमारी मिट्टी आती है वो होती है क्षारीय या लवण मिट्टी। सातवें नंबर पे हमारी जो आती है जैव मिट्टी या दलदली मिट्टी। और 8वें नंबर पे हमारी आती है वन्य मिट्टी या वन मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। यानी कि इसमें हर चीज के बारे में बताया गया है आपको। तो जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, हम अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी भारत के 24% हिस्से पर पाई जाती है। अगर परंतु यह 43% मिट्टी है भारत में आज। तो अगर बात की जाए सर्वाधिक मिट्टी जो है भारत में आज जलोढ़ मिट्टी है। यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। अगर हम इस मिट्टी की बात करें, हम जलोढ़ मिट्टी की, तो ये जो भारत है हमारा देश, तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी जो है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। इसमें पोटास अधिक मात्रा में होता है। जो इसमें पोटास होता है वो अधिक मात्रा में होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इस जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि इसके भी 2 प्रकार हैं। नंबर 1 बांगर जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 खादर जलोढ़ मिट्टी। और बांगर ये खादर क्या होते हैं? तो बांगर जो होता है पुराना जंगल होता है, तो इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि जो होती है मिट्टी नदियों द्वारा बहुत समय पहले बहकर आई गई मिट्टी होती है। और जो खादर जो होता है इसमें हर साल या हर एक 2-3 साल के बाद गंगा द्वारा जो मिट्टी बहकर आती है उसे ही नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब इसे हम ऐसे भी याद कर सकते थे, बांगर है वो बंगार में क्या देते हैं, पुराना सामान तो देते हैं। यानी कि पुरानी मिट्टी जो होगी वो बांगर मिट्टी में आएगी। अगर हम इसकी बात करें जलोढ़ मिट्टी की, यह उर्वरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक अच्छी मिट्टी मानी गई है। यानी कि इसमें अगर फसल की बात की जाए, इसमें अगर खेती की बात की जाए, खेती करना कितनी मतलब कि ईजी है या हार्ड है, तो इसमें मतलब कि बहुत आसान माना गया है जलोढ़ मिट्टी में। इसमें आप इसकी जो मुख्य फसल है जैसे गेहूं, मक्का, दलहन आदि, यानी कि इसकी बहुत सी फसलें हैं जो उगाई जा सकती हैं। मिट्टी, तो लाल मिट्टी जो है इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह या कायांतरिक शैलों के विघटन से होता है। ठीक है। इस मिट्टी में सिलिका और आयन बहुलक में होता है, यानी कि अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसमें क्या सिलिका और आयन बहुत मात्रा में होता है। लाल मिट्टी का रंग आयन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, लेकिन जल के साथ पीला दिखाई देता है। ये मिट्टी उर्वरकता विहीन होती है, यानी कि इसमें खेती नहीं की जा सकती। और इसमें मतलब कि कपास, दाल, मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। इसका उर्वरकता बढ़ाने के लिए, ये उर्वरकताहीन होती है, इसे उर्वरकता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। इसी में हम तीसरी मिट्टी देखेंगे, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने व लावा प्रवाहित होने से होता है। यानी कि जो लावा होता है जब वो फटता है ना, तो उसकी दोहरे पास की जो एरिया होती है वो आपने देखा वो ब्लैक ब्लैक सी दिखाई देती है, काली काली। तो जब वो पीस मतलब कि छोटी हो जाती है, टुकड़े हो जाते हैं, तो उससे क्या बनती है, हमारी काली मिट्टी बनती है। और इस मिट्टी को जब मिट्टी बोलते हैं, मतलब कि आपने काली मिट्टी के जंगल देखोगे ना, तो उसमें जब पानी भर देते हैं ना उसमें बाढ़ें खिल जाती है।
जो वो जब दूर से देखते हैं ना उस खेत को, तो जुता हुआ खेत दिखता, तो उसे हम जुती हुई मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को हम जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अच्छी मात्रा में होता है, यानी कि जो होता है इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तो अच्छी मात्रा में होता है। मतलब कि इसका जो काला रंग होता है टिटेनी फेरस मैग्नीट मैग्नीट के कारण होता है। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होंगे तो इसमें जो काली मिट्टी होगी इसमें क्या अधिकता होगी, अधिकतम होंगे कार्बनिक पदार्थ। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी को ब्लैक कॉन्ट साइट मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो आज हमने देखा 3 मिट्टी को, तो टोटल कितनी होती है 8 होती हैं। 8 में से हमने 3 को देख लिया है, 3 को, तो 5 मिट्टी रह गई हैं। तो अगली हम एक वीडियो में 5 मिट्टी को ही कवर कर लेंगे, सिर्फ एक ही वीडियो में, क्योंकि जो 3 तो हो गई है, एक मिट्टी हो रही है 4, जिसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। वरना जो 4 प्रकार की मिट्टी बचेंगी उन्हें हम सिर्फ ऊपर से ही देखेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं मिट्टियों से पूछे जाते हैं। तो हम बताएंगे आपको बाद में कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसकी भी एक वीडियो बनेगी। तो अगर आप भी ऐसी स्टडी करना चाहते हो, यानी कि छोटे से छोटे पॉइंट को समझना चाहते हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।